दिल्ली एनसीआर में तमाम पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाकों में AQI 450 के पार जा चुका है। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त बेहद खराब खतरनाक की श्रेणी में बना हुआ है। एयर क्वालिटी 422 है, जो हालांकि बीते 3 दिनों से थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक की श्रेणी में बनी हुई है। ग्रैप का चरण 4 लागू है और इस वक्त मेरी मौजूदगी उस फ्लाईओवर पे है जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है। इस वक्त अगर आपको अभी तस्वीरें दिखाएं तो स्मॉग आपको चारों तरफ नजर आएगा। हालांकि बीते 2 दिनों से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी भी प्रदूषण के स्तर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। इस बीच मौसम विभाग की माने तो अब दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक भी हो गई है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर दर्ज की जा रही है। वहीं अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों के AQI की बात करें तो अलीपुर में 463, आनंद विहार में 454, अशोक विहार 457, बवाना 457, जहांगीरपुरी 460, तो वहीं मुंडका में 463 है ये AQI। सबसे ज़्यादा जो AQI है वो है अलीपुर और मुंडका का 463। खतरनाक की श्रेणी में ये बना हुआ है। दिल्ली में भी ग्रैप का चरण 4 लागू है। तमाम पाबंदियां, वहीं अभी ग्रैप का चरण 4 शायद लागू ही रहेगा, क्योंकि प्रदूषण में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है। जहां एक और थोड़ी सी राहत मिल जाती है, उसके बाद फिर से प्रदूषण के स्तर में काफ़ी इजाफा हो जाता है। अगर मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो आप देखेंगे कि अभी भी धुंध की एक चादर दिल्ली एनसीआर पर छाई हुई है, यानी दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से धुंध की चादर से ढका हुआ है। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो आम दिनों में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, वो अभी धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। विजिबिलिटी सड़कों पर कम बनी हुई है। यही वजह है कि अभी जो लोग सड़कों पर वाहन चला रहे हैं उनकी हेडलाइट भी ऑन है, साथ ही उनकी जो पार्किंग लाइट होती है वो भी ऑन है, जिससे किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। इस बीच हेल्थ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी है कि घर से बाहर ना निकले, काम ना हो तो घर पर ही रहे, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्कूल बंद है, कॉलेजेस भी अब ज़्यादातर ऑनलाइन मोड पर चले गए हैं, ऑफिसेज भी ऑनलाइन मोड पर संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक और इस जहरीली हवा में सांस लेने के बाद लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह के साथ नीतू झा, जी मीडिया। और प्रदूषण लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब अपने साथ लेकर आ रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक किस तरह के हालात हैं, आइए समझते हैं। हमारी संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई हैं। शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। नीतू, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले पिछले 2 दिनों में कुछ बदलाव देखने को, महसूस करने को मिल रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा बदलाव तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि अब जो AQI है, सोचिए जो कल तक 495 यानी 495 तक पहुँच गया था, आज वो 422 है। थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत सुकून भरा एहसास है, क्योंकि अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक की श्रेणी में है। 400 के पार 422 ये बना हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां ये 450 के भी पार है। चाहे बात अलीपुर की करें, आनंद विहार, बवाना, मुंडका, जहांगीरपुरी, जो तमाम हॉटस्पॉट है वहाँ अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक की श्रेणी में, लेकिन थोड़ी राहत ज़रूर है। दिल्ली में भी ग्रैप का चरण 4 लागू है, बहुत सारी पाबंदियाँ, और उसके बाद अब हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार ज़रूर दर्ज किया जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो तेज़ हवा भी इसके पीछे एक कारण है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, क्योंकि अभी जो हवा है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से प्रदूषण पे थोड़ी सी कमी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन इसे पूरी राहत नहीं कहा जा सकता। पूरी राहत के लिए अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब सोचिए, आप जब एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे हैं 422, आप CPCB के आंकड़े देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वहाँ लिखा होगा खतरनाक, डेंजरस, हज़ार्डस। अक्षरधाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी की तस्वीरें भी देखिए, 8 से ज़्यादा बज गए हैं, हम अभी लाइव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अक्षरधाम आपको धुंधला नज़र आएगा। और ये साफ तौर पर स्मॉग है, जहरीली गैस है, जो दिल्ली NCR वाले लोगों को बीमार कर रही है। अभी सब कुछ धुंधला धुंधला हेजी नज़र आता है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की
बिल्कुल नीतू, हम तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली की हवा जहरीली हुई है। हिसार का रुख करते हैं। शशि, दिल्ली की तो तस्वीरें हमने देख ली, लेकिन हिसार में इस वक्त आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? किस तरह की हवा इस वक्त हिसार में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली और एनसीआर की जिस तरह से मेरे सहयोगी ने बताया कि हवा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हिसार की अगर हम बात करें या हिसार सिरसा फतेहाबाद इस लाइन की और इस बेल्ट की बात करें तो पिछले 2 दिन से इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। काफ़ी बदलाव का मतलब ये है कि कल से निकली हल्की धूप से लोगों ने थोड़ी राहत मिली है और मौसम में ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कम हुआ है, जिसका एक बड़ा कारण जहां तक मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 2 दिन से यहां पर हल्की और तेज हवाएं या मध्यम हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते प्रदूषण तो कम हुआ ही है। हालांकि थोड़ी सी सर्दी तो बढ़ी है, लेकिन प्रदूषण की मात्रा काफ़ी कम हुई है। कल भी यहाँ पर हल्की धूप निकली थी, आज सुबह से ही यानी कि अभी 8 बज रहे हैं और अभी से यहाँ पर धूप जो है निकलनी शुरू हो गई है, जिसका एक असर ये भी हुआ कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। फिलहाल यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र में हम AQI के स्तर की बात करें तो वो भी पिछले 1 सप्ताह के कंपैरिजन अगर हम उससे करें तो बहुत सुधरा है। 215 AQI है, जो हेल्दी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी पिछले 10 दिनों के मुकाबले उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और जहाँ तक अगर हर जगह यही देखने को मिल रहा है, जहाँ पाबंदियां लागू की गई उसकी वजह से थोड़ा बदलाव जरूर और असर देखने को मिल रहा है। एक बार हम चाहेंगे शशि, इस वक्त जहाँ पर आपकी मौजूदगी है तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त वातावरण में किस तरह का, क्या धुंध की चादर है या क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाँ अभी से धूप निकलनी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन राजेंद्र शर्मा को कहूँगा कि वो दिखाएं दर्शकों को कि फिलहाल यहाँ पर विजिबिलिटी भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि धुंध या कोहरे की कोई चादर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी में सुधार हुआ है। तापमान भी जो है वो सामान्य से 1 या 2 डिग्री ज़्यादा चल रहा है। आपको बता दूँ कि पिछले सप्ताह जो तापमान था वो 10 डिग्री तक चला गया था। अमूमन नवंबर के महीने में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि तापमान इतना नीचे चला जाए। और मौसम विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि लगभग 60 सालों के बाद नवंबर में इस तरह का तापमान देखने को मिला है। हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी हल्की शीतलहर चलने के कारण आपको ठिठुरने वाली सर्दी महसूस होगी। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद इस बेल्ट में आपको हल्की सर्दी तो महसूस होगी, लेकिन दिन खिला हुआ है, दिन खुला हुआ है। तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ विजिबिलिटी में भी काफ़ी सुधार हुआ है। और AQI भी जो है उसका भी जो स्तर है वो नीचे आया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पहले से बेहतर हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो है वो कम हो रहा है, ये एक खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि कम ही लेकिन सही बदलाव तो हुआ है। नीतू, मैं दिल्ली के जिस तरह से आपने अभी पूरी स्थिति को दिखाया है, ऐसे में क्योंकि तापमान में भी गिरावट हो रही है, इसके अलावा जो AQI है अभी फिलहाल 450 के आसपास दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली वासियों के अगर लिहाज से बात की जाए, क्योंकि तमाम पाबंदियां भी इस वक्त लागू हैं, दूसरी तरफ जहरीली हवा में भी दिल्लीवासी घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को हलचल देखने को मिल रही है? देखिए दीपिका, अगर इंडिया गेट की बात की जाए इस वक्त, तो अमूमन जब हम देखते थे कि इंडिया गेट पर आपको सुबह वो लोग मिलेंगे जो वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने पहुंचते हैं, उनकी तादाद में काफ़ी कमी आई है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, ज़्यादातर कॉलेजेस भी अब अपनी सुरक्षा देखते हुए खुद ऑनलाइन मोड पे चले गए हैं। स्कूल भी अभी ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं, तो सड़कों पर जो हलचल है वो पहले से थोड़ी कम ज़रूर है। लेकिन जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, हालांकि ग्रैब के चरण 4 में ये भी कहा गया था कि अगर ऑफिस चाहे तो वो अपने अनुसार 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो। हालांकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में हम बदलाव ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इसका असर उन पर होता है जो छोटे बच्चे हैं या जो लोग बुजुर्ग हैं, ये सेंसिटिव कहे जाते हैं। ऐसे में पहले हमने देखा प्राइमरी स्कूल बंद हुए, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल भी बंद कर दिए गए। नीतू, आप नजर बनाए रखिए और जिस तरह से तस्वीरें आपने साझा की हैं फिलहाल के लिए, नीतू आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शशि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए।